यहाँ तक कहते कि ये जो श्रीमद् देवी भागवत है ना, ये ग्रंथ नहीं है। भगवती के जो बेटे हैं कार्तिकेय वो सुना रहे हैं। ये इस ग्रंथ को कभी ग्रंथ नहीं समझना, ये साक्षात भगवती की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है, वाणी की, शब्दों की ये मूर्ति है। जैसे पत्थर की मूर्ति है ना, सोने चांदी की मूर्तियां होती है ना, वैसे ही ये भगवती का वांग्मय स्वरूप है, वाणी रूपी ये मूर्ति है माता भगवती की। इसके श्रवण से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती। भगवती की कृपा से एक स्त्री भी पुरुष हो गया था, और ये है उस इला की कथा। जब बेटी इला हुई तो पिताश्री ने कहा, महाराज जी हमने तो बेटे के लिए ये सब कुछ किया था, तो अपने मंत्र शक्ति से कहते हैं इन्होंने पुत्र इनको बना दिया था। पुत्र बन गए थे। फिर जब पुत्र बने तो सुदुम्न इनका नाम रहा। एक बार अपनी सेना को लेकर के हिमालय के एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर पुरुष का प्रवेश वर्जित था। किसी समय शंकर भगवान पार्वती विहार करते थे उस वन प्रदेश में, उनके दर्शन की इच्छा से वहां पर सनकादि ऋषि आए। ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों आए शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान तो अपनी धर्म पत्नी के संग में बैठे थे, आनंद से सो रहे थे। जब वो ऋषि मुनि आए, उन्होंने भगवान शंकर को देखा, ये तो माता संग बैठे हैं, लौट करके चले गए। माता को थोड़ा संकोच लगा। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपको संकोच लगा कि ये यहाँ पर आए, आज से मैं इस पूरे वन को श्रापित करता हूँ। आज के बाद इस वन में कोई भी पुरुष नहीं आ सकता। कोई पुरुष आएगा भी तो वो स्त्री हो जाएगी। और गलती से उसी क्षेत्र में अपनी सेना के साथ में आए थे, घोड़े पर बैठ करके आए थे, घोड़े की घोड़ी बन गई, और जो सुदुम्न था राजा महाराज जी, वो स्त्री बन गई, इला नाम की स्त्री पुनः बन गई। बुद्ध के आश्रम में चंद्रमा के बेटा थे ना बुद्ध के आश्रम में गलती से आ गई। बुद्ध से इनका विवाह हुआ, आगे चल करके इनके बेटा भी एक हुआ जिसका नाम था पुरूरवा। इन्हें फिर याद आ गई अपने कुल गुरु की, वशिष्ठ जी की। वशिष्ठ जी को याद किया, वशिष्ठ जी प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने देखा ये तो स्त्री रूप में पड़ी है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, महाराज जी मैं पुरुष अपने स्वरूप में आना चाहता हूं, क्या कर। वशिष्ठ जी ने कहा आप चिंता मत करो। सीधे चले गए कैलाश पर्वत पर वशिष्ठ जी अपने यजमान के लिए तपस्या करने के लिए। वहां पर शंकर भगवान की तपस्या करी, ध्यान किया। वशिष्ठ जी स्तुति करते भगवान शंकर की। मृडाय सुखधात्रे नमः कैलाशवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने। हे मृड, हे सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भगवान शंकर आप कृपा करिए। मेरी तपस्या के फल स्वरूप मेरा जो ये यजमान है जो स्त्री बन गया है, आपके श्राप के कारण, आपने वन में श्राप दिया था ना, ये उस प्रदेश में चला गया, स्त्री हो गया, ये पुरुष बन जाए, कृपा कर। भगवान शंकर ने कहा बोले श्राप भी हमारा, वरदान भी हमसे चाहते। हमने श्राप दिया है उस वन में, जो भी जाएगा स्त्री बन जाएगी, और अब आप चाहते हो कि उस स्त्री को पुरुष भी मैं बना। पर चलो तपस्या आपने की, वरदान देता हूँ, 1 महीने स्त्री रहेगी, 1 महीने पुरुष रहेगा। यह सुदुम्न 1 महीने के लिए वो स्त्री बन जाती है। जब स्त्री बनती है तो महल में छुप करके रहती है, और जब पुरुष बनती है तब राजपाट करता है, राजा बन करके बैठ जाता है।